पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में नया बाब, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 13 यादाश्तों पर दस्तखत। सियाहत व सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, इत्तलात, खुराक, तजारत शामिल। अस्करी तरबियत, एरोस्पेस इंडस्ट्री, रेलवे, डाक, हिलाल ग़िज़ा के लिए भी MOUs। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की सरबराही में हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास भी हुआ। तैयब उर्दवान की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। पाकिस्तान में आगे बढ़ने की सलाहियत है, पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। दो तरफा तजारत पहले $1 अरब, फिर $5 अरब तक ले जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान का पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब, कहा FATF में दबाव के बावजूद पाकिस्तान से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरिद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर पूरी मुस्लिम उम्मा के पसंदीदा तरीन रहनुमा। गैलप इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में रजब तैयब एर्दोगान का आलमी रहनुमाओं में 5वां नंबर। मुस्लिम ममालिक में मकबूलियत के लिहाज से सऊदी सलमान बिन अब्दुल अजीज दूसरे और ईरानी सदर हसन रूहानी तीसरे नंबर पर मौजूद। हुकूमत गिराने के लिए धरना, क्या आर्टिकल 6 लगेगा? वज़ीर आज़म का हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम में फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मौलाना ने एतराफ़ किया कि वो किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे। ये गद्दारी है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले हुकूमत और फौज में कोई तनाव नहीं, जो करप्शन करता है फौज का डर उसी को होता है। वो करप्ट है, न पैसे बना रहे हैं, इसीलिए फौज साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो फजलुर रहमान को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन रुकावट कौन है? अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 16 माह में इमरान खान ने तारीख़ी इक़दाम उठाए, ये कदम भी उठा लें। असद महमूद बोले वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को मकबूजा बना दिया, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करके तो दिखाएं। हुब्बुल वतनी की कस्में उठाने पर मजबूर ना किया जाए, तकालीफ बर्दाश्त कर लेंगे, आइन पर आंच नहीं आने देंगे। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान पर गद्दारी केस बनाने के वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मजम्मत कर दी। कहा इमरान नियाजी को यह बयान देने से पहले आईना देखना चाहिए। हादसाती लीडरों का यही अलमिया है कि वो ताख़ीर से नाबलद होते हैं। फजलुर रहमान उस अजीम शख्सियत के फर्जंद हैं जिन्होंने आइन बनाया। मुअज़्ज़ज़ तुर्क सदर के दौरे में इमरान नियाजी का बयान अफसोसनाक है। फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना हुकूमत का छोटापन होगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासी वर्कर्स और सियासी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे किस तरह बनाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान खुद क्या करते रहे और अब कैसे बयान दे रहे हैं, वो रियासत के साथ क्या करना चाहते हैं। फजलुर रहमान ने 10-12 दिन का पुरअमन धरना दिया, इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था। फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात का अभी फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू, बोले कोर कमेटी में मामले पर गौर करेंगे। मौलाना ने हुकूमत गिराने की साजिश का एतराफ़ किया। बगावत के मुकदमे के मुतालिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब्दुल कादिर बलोच बोले मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हुकूमत अल्फाज के चुनाव में फंस जाती है, वो यहाँ भी यू टर्न लेगी। आटा और चीनी बहरान की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को क्लीन चिट। वज़ीर आज़म ने तहकीकाती रिपोर्ट एतराज़ लगाकर वापस कर दी। कहते हैं मुल्क में हर जगह कार्टेल है जो अशिया की कीमतें कंट्रोल करता है। सियासी माफिया को महंगाई की नहीं अपने फिक्र है। मजीद कहा उनकी तनख्वाह दुनिया में किसी भी वज़ीर आज़म से कम होगी, जो तनख्वाह है उसी पर गुजारा कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म जाली खबर पर पैमरा से इंसाफ नहीं मिला।
चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट से एहतसाब अदालत में पेश। रिपोर्ट में लिखा है कि नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी जल्द न कराई गई तो खतरा है। उन्हें इलाज के लिए बरतानिया में ही तिब्बी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी रहना चाहिए। लाहौर में फिर सज गया क्रिकेट का मैदान। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और एमसीसी के दरमियान T20 मैच। एमसीसी की दावत पर कलंदर्स की पहले बैटिंग। मुकर्रा ओवर्स में 135 रन बनाए। फखर जमान 45, सुहेल अख्तर 40 रन बनाकर नुमाया। हदफ के ताकुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। बड़ी तादाद में शायकीन मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज गुजरात में मैदान सजाया गया। पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को 30 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया। ज़हूर इलाही स्टेडियम में एंट्री फ्री होने पर शायकीन की भरपूर शिरकत। चौधरी परवेज इलाही ने भी मुकाबले देखे। चालिस्तान जीप रैली। नादिर मक्सी पहले राउंड में सरे फहरिस्त। 220 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। साहिबजादा सुल्तान की गाड़ी रास्ते में खराब। आसिफ फजल की गाड़ी दूसरे नंबर पर पहुंची। जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान कई गाड़ियां हादसे का शिकार भी हुई। रेस का इफ्तिताह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किया। Pakistani Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. I've seen the government benches thumping their desks like they did today. But I've never seen the opposition join in thumping the desk and appreciating the speech like that happened today. So it's a great tribute to you, Mr. President. It shows that the love and affection people have in Pakistan, no matter which political opinion they belong to, it just reflects the way they perceive you as someone who stands up for causes that are across the Muslim world. Ladies and gentlemen, the object of this function is for me as the Prime Minister to reiterate that our government will do everything to increase trade relationship, improve trade relationship with Turkey. We will be facilitating the business community, Pakistan and the Turkish business community to invest, do joint ventures. The areas which we specifically would want to invite Turkish business community is number one, tourism. I myself have toured as a tourist, been to Turkey quite a few times. And the way the Turkish tourist industry has been developed, Pakistan can learn a lot from it because Pakistan is one of the most untapped tourist potential anywhere in the world. In the recent magazine, a top magazine from the United States, Pakistan was considered the number one tourist destination for 2020. But we lack the infrastructure, which of course in Turkey is very well developed, and the beach tourism or the tourism of visiting historical places is very well developed in Turkey, and therefore that's one area we would really want to invite help from Turkey to invest in this sector. Then there is IT, which again we can learn a lot, and it's Pakistan with the second youngest population